नमस्कार दर्शकों, हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वंशिता शर्मा। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जिन्हें सुनकर आपको अवश्य ही अच्छा लगेगा। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार ही हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी एक बेहतरीन किताब के बारे में बताएगी और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अब साथ घेर ले, निर्वते बस चुप कर दे, चेतन चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। असरा रिजवी, इनकी एक बड़ी अच्छी सी गजल है। मैं अच्छी क्यों है मैं बता देता हूँ आपको, आप शायद अच्छा है। छोटी इसकी लाइनें हैं। क्या? उदास आंखें गजाल आंखें, उदास आंखें गजाल आंखें, जवाब आंखें सवाल आंखें, हजार रातों का बोझ लिए वो भीगी पलकें वो लाल आंखें। क्या बात। वो सुबह का वक्त नींद कच्ची, वो सुबह का वक्त नींद कच्ची, खुमार से बेमिसाल आंखें, खुमार से बेमिसाल आंखें, बस एक झलक को तड़प रही हैं, बस एक झलक को तड़प रही हैं, रहीने शौके विशाल आंखें। क्या रहीने शौके विशाल आंखें, झुकी झुकी सी मुंदी मुंदी सी, झुकी झुकी सी मुंदी मुंदी सी, अमीन नाजे जमाल आंखें। क्या बात। अमीन नाजे जमाल आंखें, वो हिजर के मौसमों से उलझी, वो हिजर के मौसमों से उलझी, थकी थकी सी निढाल आंखें, थकी थकी सी निढाल आंखें, न जाने क्यों खोई खोई सी हैं, न जाने क्यों खोई खोई सी हैं, बुझी बुझी पुरख्याल आंखें। क्या बात। बुझी बुझी पुरख्याल आंखें, हैं शोखियों से छलकने वाली, हैं शोखियों से छलकने वाली, मोहब्बतों से निहाल आंखें। क्या बात। मोहब्बतों से निहाल आंखें, अगर निगाहों से मिल गई तो, अगर निगाहों से मिल गई तो करेंगी जीना मुहाल आंखें, करेंगी जीना मुहाल आंखें। अंत में छुपे हुए हैं हजार जज्बे, क्या बात। छुपे हुए हैं हजार जज्बे, बला की हैं ये कमाल आंखें। क्या बला की हैं ये कमाल आंखें। जावेद अख्तर साहब के ये वालिद साहब थे। इनकी एक गजल है, बेकसी हद से जब गुजर जाए जी, बेकसी हद से जब गुजर जाए, कोई अदल जिए कि मर जाए, कोई अदल जिए कि मर जाए, जिंदगी से कहो दुल्हन बनके, जिंदगी से कहो, जिंदगी से कहो दुल्हन बनके, आज तो दो घड़ी संवर जाए, आज तो दो घड़ी संवर जाए, उनको जी भर के देख लेने दे, उनको जी भर के देख लेने दे, दिल की धड़कन जरा ठहर जाए, दिल की धड़कन जरा ठहर जाए, हम हैं अपनी ही जान के दुश्मन, हम हैं अपनी ही जान के दुश्मन, क्यों ये इल्जाम उनके सर जाए, क्यों ये इल्जाम उनके सर जाए। और कहते हैं मेरे नगमों से उनका दिल ना दुखे, मेरे नगमों से उनका दिल ना दुखे, गम नहीं मुझ पे जो गुजर जाए, वाह वाह क्या, गम नहीं मुझ पे जो गुजर जाए। जानिसार अख्तर साहब बहुत बढ़िया लिखते हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, क्या बात। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। निदा फाजली साहब, आज उनका राजेश पुण्यतिथि है, बहुत बड़े शायर भारत के। बिल्कुल। एक गजल बहुत वो है ना जी, घर से बहुत ही दूर है मंजिल का रास्ता, क्यों ना किसी बच्चे को हंसाया जाए, वही गजल लिखने वाले निदा फाजली साहब। लेकिन मैं गजल नहीं लेके आया हूँ। ये कैसी कशमकश है जिंदगी में, ये कैसे कशमकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में। क्या बात। जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते है, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में। क्या बात। ये किस गम की कसक है हर खुशी में, कहीं चेहरा कहीं आंखें कहीं लब, क्या बात। कहीं चेहरा कहीं आंखें कहीं लब, हमेशा एक मिलता है कई में, क्या बात। हमेशा एक मिलता है कई में, चमकती है अंधेरों में खामोशी, चमकती है अंधेरों में खामोशी, सितारे टूटते हैं रात ही में, क्या बात। सितारे टूटते हैं रात ही में, सुलगती रेत में पानी कहाँ था, सुलगती रेत में पानी कहाँ था, कोई बादल छुपा था तिश्नगी में, क्या बात। कोई बादल छुपा था तिश्नगी में। और लास्ट में बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी,
बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। क्या बात, सलीका चाहिए आवारगी में। शैलेंद्र की एक कविता हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम कर, बहुत खूब। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह शैलेंद्र की गजल, एक तरह से कविता उन्होंने गजल की शेप में लिखी है। जीवन जी, वसीम बरेलवी साहब की एक गजल है, छोटी सी गजल है, मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगा जी। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। क्या बात, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तल्लखी ये हालात मुकद्दर ठहरी, फिर वही तल्लखी ये हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। क्या बात, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। क्या बात, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। क्या बात, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम, हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए एक किताब के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है उसका शीर्षक है अब क्यों लौटने लगी सुगंधा। किताब को लिखा है जय कुमार ने। किताब एक कहानी संग्रह है। इस किताब में जहां कुछ कहानियां राजाओं के कार्यकाल और षड्यंत्रों की झलक दिखाती हैं, तो कुछ कहानियां आम आदमी के दैनिक संघर्ष की दास्तां बताती हैं। अब क्यों लौटने लगी सुगंधा किताब में आपको अमृत मालती, चेहरा, युद्ध, पापा माफ करना, ऊपर वाले का कानून जैसी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। ये किताब पाठक के जीवन में सकारात्मकता ला सकने के लिए लेखक का एक छोटा सा प्रयास है। अब बात करें लेखक के जीवन की, तो लेखक का जन्म जिला बिलासपुर में 12 सितंबर 1935 में हुआ। बात करते हैं किताब के मूल्य की, तो वो है मात्र 300 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी, और पल्लवी ने आपको बताया एक बेहतरीन किताब के बारे में। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। तो अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। अब आप सुनिए मंडी से कृष्णा ठाकुर की कविता, खुद उनकी आवाज में। अधूरे फूलों को सींच के खिला दो तो क्या हो, अधूरे फूलों को सींच के खिला दो तो क्या हो, हृदय से किसी प्यासे को पानी पिला दो तो क्या हो। दिखावों के पुतले कहीं अदृश्य हो रहे हैं आकाश में, दिखावों के पुतले उड़ते कहीं अदृश्य हो रहे हैं आकाश में, अरे उन्हें कोई धरा पे बिठा दो तो क्या हो। दिव्य हिमाचल की पूरी टीम को व दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को कृष्णा ठाकुर की नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है खेतों में उगते मकान। तो शुरू करती हूँ, थोड़ा गौर फरमाइए। खेतों में उगते मकान। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान है। पेड़ों से लटके मिलते हैं खेत हर किसान, विराजा महलों में अन्न का दीवान है, विराजा महलों में अन्न का दीवान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान है। पहला बंद पढ़ती हूँ। चमक गए हैं शहर
कंकरीटी कहर तरसती आंखें, कहीं घुटती सांसें, कहीं चमक गए हैं शहर। कंकरीटी कहर तरसती आंखें, कहीं घुटती सांसें, कहीं दूर तक भी कहीं मिट्टी दिखती नहीं, दूर तक भी कहीं मिट्टी दिखती नहीं। देवों से महंगे दर्शन गमलों में बाबू, देवों से महंगे दर्शन गमलों में बाबू। ना मिट्टी का कोई नामो निशान है, ना मिट्टी का कोई नामो निशान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान हैं, खेतों में उग रहे अब मकान हैं। बहुत ही बड़ी समस्या है। अगला बन पढ़ती हूँ। बैल बिकते नहीं, हल भी दिखते नहीं, बैल बिकते नहीं, हल भी दिखते नहीं। छुप गई सेरियां धान की ढेरियां, छुप गई सेरियां धान की ढेरियां। दे गया मन को घाव लाल चावल का चाव। लाल चावल हमारे कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा होता था, वो आज खत्म हो चुका है उन्नति की आंधी में। छुप गई सेरियां धान की ढेरियां, दे गया मन को घाव लाल चावल का चाव। पहाड़ों से ढेरों पर कूदता था बचपना, पहाड़ों से ढेरों पर कूदता था बचपना। म्यूजियम में रखा वो आज धान है, म्यूजियम में रखा वो आज धान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान हैं, खेतों में उग रहे अब मकान हैं। अगला बंद है, गांव की ओर ले चलती हूँ। मक्की का मेरा गांव, रजते थे चिड़िया गाँव, मक्की का मेरा गांव, रजते थे चिड़िया गाँव। नजारे लाल छत के बीज माला लटके, नजारे लाल छत के। छतों पे इतनी पूरी पूरी छत पे मक्खियाँ सुखाया करते थे और बीज लटके होते थे आंगनों में, उसका दृश्य दिखाना चाह रही हूँ। नजारे लाल छत के बीज माला लटके, गेहूं जाता घराट जौ को दे के ठाठ, गेहूं जाता घराट जौ को दे के ठाठ। अब जड़ी बूटियों से चखते तब के थे, अब जड़ी बूटियों से चखते तब के थे ये खान। बाथू चावल का कहाँ अब मिलान है, बाथू चावल का कहाँ अब मिलान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान हैं। पेड़ों से लटके मिलते हैं खेती हर किसान, बिराजा महलों में अन्न का दीवान है। लहलहाते वो खेत मोह से होते अचेत, गांव की शेरियों का खूबसूरत नजारा। लहलहाते वो खेत मोह से होते अचेत, उन्नति की आंधी दिखती जेब में चांदी, उन्नति की आंधी दिखती जेब में चांदी। धरा सिमटती चली ना ये विपता टली, धरा सिमटती चली ना ये विपता टली। अड़ा था देवदार पावर मशीन के आगे, अड़ा था देवदार पावर मशीन के आगे। अब ना जाने उन्नति के लिए पेड़ का कटान जरूरी होगा। अड़ा था देवदार पावर मशीन के आगे,
जरूरी उन्नति को पेड़ का कटान है, जरूरी उन्नति को पेड़ का कटान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान है, खेतों में उग रहे अब मकान है। कितने पेड़ काटे गए उन्नति के नाम पे, लाशें की लाशें बिछा दी गई। अंतिम पैरा पढ़ती हूँ, बंद पढ़ती हूँ। ना जाने कौन है इस तंत्र के पीछे, ये कौन है छांटता दिलों को है बांटता, ये कौन है छांटता दिलों को है बांटता। फैला व्यापार है इंसान लाचार है, फैला व्यापार है इंसान लाचार है। पैसा पैसा रटे चिंदी चिंदी बंटे, पैसा पैसा रटे चिंदी चिंदी बंटे। विश्व बाजार में सब है बिकता यारो, विश्व बाजार में सब है बिकता यारो। रूह में मिलता कहाँ अब इंसान है, रूह में मिलता कहाँ अब इंसान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान है, खेतों में उग रहे अब मकान है। पेड़ों से लटके मिलते हैं खेती हर किसान, विराजा महलों में अन्न का दीवान है, विराजा महलों में अन्न का दीवान है। खाने पीने का कर लो जुगाड़ बाबू, खेतों में उग रहे अब मकान है, खेतों में उग रहे अब मकान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, नमस्कार। अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है लिखने की कला, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।